देखो बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं ना। देखो एग्जाम्पल्स जो है हमारे, ठीक, फर्स्ट नंबर है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल्स। कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल्स 2x² 5x प्लस माइनस 12। देखो हमारे पास ये इक्वेशन है 2x² प्लस का 5x माइनस का 12, ठीक। और वो ये आपसे कह रहा है कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखो तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो पॉलीनॉमियल है, लेट कर लो p ऑफ x बराबर दिया गया है 2x² प्लस 5x माइनस का 12, ठीक। अब देखो तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व आप करोगे इसको सिंपल सा, तो हमें यहाँ पे इसको प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरीके से तोड़ते हैं कि इसका जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए 5 और मल्टीपल पे आना चाहिए 12, ठीक। तो लेकिन 12 के लिए यहाँ पर 12 टू या 24 है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 12 मल्टीपल 2 या 24 है, कितना है 24 है। अब देखो 24 को आप क्या लिख सकते हो, तोड़ सकते हो, ब्रेक करो, 12 टू जा, ठीक, एक तो ये था 12 को, और क्या ले सकते हो 6 टू जा 2 जा 3 टू जा और 2 जा 2 जा। तो यहाँ से इस तरीके से ब्रेक करो कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 ऐसे टूट गया। लेकिन यहाँ पर इस तरीके फैक्टर नहीं हो रहे, तो लेकिन क्या कर सकते हो, जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए, तो वो समझो। और कुछ है 2 टू जा 4 8, देखो 2 टू जा 4 टू जा 8 और 3 8 3 जा 24 और 8 माइनस 3 कितना आ रहा 5। तो हमारे पास ये दो फैक्टर निकल गया, ठीक। तो यहाँ से आपने समझ लिया इसको, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस का 8x माइनस का 5x माइनस का 12, ठीक। अब यहाँ से हम दो पेयर बना लेते हैं इस तरीके से, तो यहाँ से आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 2 4 जा 8 माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, 5 2 जा कहाँ गया 8 3 जा माइनस प्लस 3 4 जा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 4 जा। अब देखो एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट सेम है, तो लिख लो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख लोगे 2x माइनस का 3, ठीक। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से अब आप एज्यूम कर लो, लेट कर लो कि p ऑफ x बराबर हमारे पास क्या है 0 है। तो जब आप इसके बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x प्लस 4 बराबर आप जब 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4। उसके बाद जब आप x 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास दो चीज निकल के आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -4 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। अब उसके बाद फिर से क्वेश्चन रिपीट करो, आप कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल, ठीक, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखो तो हमारे पास जीरोस क्या आ गए, तो आप यहां से लिख सकते हो सो जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल्स क्या आ गए, जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आ रहा है माइनस का 4 3/2, ये हमारे निकल के आ रहा है, ठीक। जेड लग रहा है आपको 3/2 है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब आगे समझो। देखो ये तो कॉन्सेप्ट एक बार यहाँ तक समझ लो, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया था, कह रहा था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल्स 2x² प्लस 5x माइनस 12। देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन जब आपने देखा होगा तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया, लेट p ऑफ x बराबर 2x² प्लस 5x माइनस का 12, ठीक। उसके बाद हमने लिखा 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। ये कैसे हुआ इसको मैंने यहाँ पर समझाया है। 24 को मैंने 12 टू या 24 लिखा, तो इस तरीके से लिखा। फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से मल्टीपल करने पर नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ से दिमाग लगाया 8 3 या 24 होता है, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचता है। मैंने बोला था जोड़ने और घटाने पर या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए और मल्टीपल करने पर 24
4 आना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से मैंने 2x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8, 3 कॉमन लिया 3 बन जा 3, 3 4 जा 12। ठीक, x प्लस 4 2x माइनस 3 हो गया। उसके बाद यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ द जीरोस का। अब देखो यहाँ से हमारा इसका काम खत्म है। हमने अभी पिछली क्लास में भी देखा था कॉन्सेप्ट सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस, वैसे यहाँ लिखेंगे हम इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, तो पहला अगर हम यहां से बी अपॉन ए लिख भी रहे हैं तो ये भी आ सकता है। ठीक, तो यहां से एक फार्मूला था, एक था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो ये पहले फार्मूला समझ लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहे थे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अब देखो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर ये जो आपको दिया गया माइनस का बी, अब यहां से आप कंपेयर करते, ये जो है इक्वेशन हमारी, इसकी आप कंपेयर करते, किससे कंपेयर करते, तो यहाँ पे आप सेंस लिखते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब आप कंपेयर करते इसकी, तो जैसे यहाँ पर आपको दिया गया 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलती 2, b की वैल्यू मिलती आपको 5, c की वैल्यू आपको मिलती -12। अब आप यहाँ पर इन सभी की वैल्यू आप यहाँ रख देते, तो यहाँ पर आपको सेम वही एजिटी निकल के आती। बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 2, 5/2। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 12 अपॉन ए, तो कितना आ जाता, नहीं प्लस का है, 2 से क्या, तो इस तरीके से अगर ये निकालने के लिए बोलता है तो हमारे इस तरीके से ये आंसर आ जाता है। ठीक, लेकिन उसने वो बोला है, देखो सम ऑफ द जीरोस तो आपको लगाना है, लेकिन ये होता है फॉर्मूला, लेकिन और किस तरीके से हम कर सकते हैं पहले और समझो। ये मेथड तो जब बोले सम ऑफ जीरोस निकालो डायरेक्ट, तो आपको सीधे कंपेयर करके ऐसे निकाल देना। ठीक, जो रूट्स होते हैं अल्फा के, अल्फा और बीटा के, लेकिन वो कह रहा था फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड द वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब देखो जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, इसको आप इतना नोट डाउन कर लो। अब यहाँ समझो रिलेशन क्या होता है, इसको पहले एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, उसका देखो अब यहाँ पे इसका काम नहीं है कुछ भी। ठीक, ये अब देखो, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा दो ही तो है, अल्फा और बीटा। भाई किसी भी मतलब इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू मान लो -4 है और बीटा कितना है 3/2। तो देखो यहां से आएगा माइनस का 4 प्लस का 5/2, 5/2 3/2, अच्छा 3/2 है, देखो 3/2। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे, 2 4 जा 8 माइनस का 8 और 3 1 जा 3 अपॉन 2, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा माइनस का 5/2, और यही आपका सेम अभी निकल के आ रहा था एज इट इज। ठीक, सेम आंसर निकल के आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सेम सी अपॉन ए। ठीक, सी अपॉन ए होता है, लेकिन अल्फा और बीटा की क्या रूट्स दिए गए थे, अल्फा की वैल्यू थी -4 और बीटा की वैल्यू थी मल्टीपल में 3/2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा -6। और अभी हमने आपको ये निकाला था कि इसकी वैल्यू आ रही थी -5/2, इसकी वैल्यू आ रही थी -6। ये क्या होते हैं, रिलेशन दिखाते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, चाहते तो आप डायरेक्ट वहां से सॉल्व कर सकते थे और चाहते तो आप ये मेथड लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक, कोई प्रॉब्लम। अभी इसी के जैसे एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। ठीक है, और पहले इसको समझ लो। ठीक, फिर इसके एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिख भी सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, कांस्टेंट टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन उससे कोई लिखने का फायदा नहीं, बस आप सिंपल ये याद करो। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जांपल नंबर हम लोग चलते हैं 2 पे, है ना।